फ्रेंड्स, आज जो हम करने लगे एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और वो किस काम आता है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बुनियादी तौर पे ये किसी भी इक्वेशन में से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि मैथ की जो बुनियाद है वो फार्मूलास पे है। अब ये फार्मूला कौन सी इक्वेशन पे लगा सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन दो तरह की होती हैं, एक वो जो क्वाड्रेटिक होती है और एक क्वाड्रेटिक के बगैर यानी जीरो के इक्वल नहीं होती। तो याद रखें ये जो फार्मूला है ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 3। इस दोनों इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, अब इसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीन निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो जीरो के इक्वल होती है। किसके इक्वल है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वो हमें कहते हैं कि इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वैल्यू निकालें। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर गिवन है लेकिन यहाँ पर ए बी और सी गिवन है, तो हम ए बी सी कहाँ से निकालते? तो याद रखें जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होती है वो ए के इक्वल होती है, जो एक्स के साथ लिखी होती है वो बी की होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो सी होती है। अब इसमें हम लोगों ने देखना है कि कौन सी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ देखें हमारे पास 7 लिखा हुआ है, तो वो किसके इक्वल हो गया? ए के। एक्स बी के इक्वल होता है, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है 3, वो किसके इक्वल हो गया? बी के। और कांस्टेंट में याद रखें साइन मैटर करते हैं। अगर 3 के साथ माइनस होता तो मैं माइनस लिखता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो मैंने प्लस साइन लिखते नहीं होते अगर बैक में आ जाए। तो हमने कांस्टेंट के साथ माइनस लिखा हुआ लिखेंगे और माइनस 1 आपका क्या किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। समझ आ गई? ए बी सी तीन तरह की हमारे पास वैल्यूज है, उनको कैसे निकालते हैं कि जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होती है वो 7 वो ए की, जो एक्स के साथ लिखी होती है वो बी की, और जो कांस्टेंट होती है वो सी की। लेकिन सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जरूरी होता है। ये बनी हुई थी, हमने इसको चेंज नहीं किया। अब फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं। फार्मूला ये लिखा हुआ है, आपने फार्मूला देखना, माइनस लिखा हुआ माइनस लिखें, बी की वैल्यू क्या है 3, इसकी जगह पे लिख दें, प्लस माइनस का साइन डालें, इसके बाद बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बी की वैल्यू 3 है, वो डालते हैं -4। जो ए है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 7, मतलब कि ए की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। डिवीजन का साइन डालें और इसको 2 ए के इक्वल करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 इसी तरह आएगा, इक्वल नहीं डाला, इक्वल का साइन लाजमी डालना, प्लस माइनस 3 3 आर 9, माइनस क्या होता है 28। माइनस और माइनस मिलके क्या होते हैं? प्लस। इसको आसान मेथड से हम करें तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अगर इन दोनों नंबर का साइन हो ना कोई भी माइनस का, तो वो साइन सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस प्लस, 4 7 आर 28, 28 1 आर 28 डिवाइडेड बाय 2 7 आर 14। ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। -3 को ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 9 में 28 ऐड करें तो 20 आएगा 37
डिवाइडेड बाय 14, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। दोबारा इसको देख लेते हैं। कोई भी सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मालूम होना चाहिए कि वो है या नहीं, अगर नहीं है तो आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू x के साथ लिखी होगी वो a की, जो x के साथ लिखी होगी b की, और जो कांस्टेंट होगी वो c की, और फार्मूला को देख के वैल्यूज आप लगाएंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं होगी, जैसे कि आपके पास आता है 3x स्क्वायर -2 = x। ये आपको दूसरा क्वेश्चन रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपका फार्मूला मौजूद है -b + -b² - 4ac/2a। अब लेकिन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, पहली वैल्यू x² की आपके पास है, हमारे पास मौजूद है। दूसरी किसकी होनी चाहिए, x की। यहाँ पे दूसरी कांस्टेंट लिखी हुई है, x की मौजूद है लेकिन इक्वल के आगे है। अब ये देखें, इस x के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा होगा, प्लस का होगा। तो +x पीछे आगे क्या हो जाएगा, -x। इक्वल से जब कोई भी चीज पीछे जाती है आगे जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब x वाली भी आ गई, अब -2 को उसी जगह पे लिखें, =0। अब आप कहेंगे कि -2 का साइन मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये इक्वल के इस बॉर्डर के इस साइड पे चेंजिंग हो रही है इसकी, ये इक्वल से आगे नहीं गया है। इक्वल के दाएं बाएं चेंजिंग, इक्वल से कुछ चीज लेफ्ट से राइट आए, राइट से लेफ्ट जाए तो चेंजिंग होती है साइंस की। अगर इक्वल के एक ही साइड पे हम चेंजिंग करते रहे, नंबर्स को चेंज करते रहे एक ही साइड पे, तो साइन चेंज नहीं होते। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ सबसे पहले हमारा काम जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद ABC की वैल्यू निकालें। जैसे कि आपको बताया है कि जो चीज x² के साथ लिखी होती है वो a की होती है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, b किसके बराबर है। अब देखिए माइनस है, सबसे पहले तो माइनस का साइन डालें, कोई x के साथ कोई नहीं लिखा हुआ नंबर, तो अब बात ये करते हैं कि जनाब x की जगह 0 लिख देंगे या x के साथ लिख देंगे, नहीं, आपने कोई नंबर नहीं है तो कौन सा होता है, 1। अगर x के साथ कोई नंबर नहीं है तो कौन सा है, 1। अब बारी आती है c की, तो -2 इधर आगे क्या हो जाएगा, -2 ही रहेगा, ठीक है, c की वैल्यू को। अब फार्मूला मैंने लिखा हुआ, आपने सिर्फ फार्मूला हर क्वेश्चन में आपने लिखना है, ठीक है। मैंने लिख रहा हूँ, आपने फार्मूला देखना और साथ वैल्यूज को पुट करना है। -b या माइनस डालें, b की वैल्यू आपके पास है -1। जब भी दो माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगाएं। b² में -1 का स्क्वायर -4, a में आ जाएगा 3 और c में आ जाएगा -2। 2a क्या आ जाएगा, a का आपके पास है 3। अब इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और माइनस ये स्क्वायर बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये माइनस लगा देंगे, कहेंगे हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। तो आपने ये स्क्वायर माइनस का भी और 1 का भी है, माइनस माइनस प्लस और 1। अब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 3 12 और 12 2 क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 3 6 1। अगर मैंने आपसे कहा है कि प्लस से जो है ना, नंबर से पहले प्लस आ जाए और कोई पीछे वैल्यू भी ना लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस को रिमूव करवा देते हैं, जरूरत नहीं होता। अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखेंगे। इसके बाद अंदर रूट आ जाएगा, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताएं।
कि हमें इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने एग्जांपल्स आपको समझाई हैं। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और 1.2 का बुनियादी जो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। अगर बुक से रट रटाए क्वेश्चन करेंगे तो वो पेपर में चेंजिंग हो सकती है। तो आपका काम है कॉन्सेप्ट समझना कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपने उसमें से एबीसी की वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन मार नहीं खाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए की वैल्यू, जो चीज x के साथ लिखी जाएगी वो a की, जो x के साथ लिखी जाएगी वो b की, और जो 2 के साथ लिखी कांस्टेंट होगी वो c की होगी। अब साइन मैटर करते हैं। साथ माइनस का साइन था मैंने लगाया, इसके साथ माइनस का था लगा दिया। अब x के साथ कोई चीज नहीं लिखी हुई तो मैंने क्या लिख दिया 1। ठीक है, इस तरह आपकी आज 1.2 क्या हो गई है कंप्लीट।